कुंवारी मां, जुड़वा बच्ची और 19 साल का इंतजार। दो कातिल फौजियों की रूहों कपा देने वाली कहानी। जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गईं। दो नवजात जुड़वा बच्चों को उनकी मां के साथ ही कत्ल कर दिया गया। कातिलों का पता चला, लेकिन 19 साल तक वो पुलिस की नजरों से छिपे रहे। इसके बाद एआई की तकनीक से पुलिस ने इन कातिलों तक पहुंच बनाई। 10 फरवरी 2006 की वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के 11 से 12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव। यहाँ एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चे बेरहमी के साथ कत्ल कर दिए गए। बच्चों के चाकू से गले काटे थे। छानबीन होती है, 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ साल बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले में 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर इन दोनों का कातिलों तक पहुंच गई। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती गई। ऐसी है कहानी कुछ इन कातिलों की जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल किया गया। क्या थी पूरी कहानी? इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के आलमेग गांव में, जहां रजनी और दिविल कुमार नाम के शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। दिविल भारतीय सेना में था। कुछ वक्त बाद रजनी गर्भवती हुई और ये बात उसने दिविल को बताई। वह ऑपरेशन कराने के लिए कहने लगा। रजनी इस बच्चे को जिंदा रखना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप में चला गया। जनवरी 2006 के आखिर में रजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रजनी की मां सातम्मा से एक अजनबी शख्स आकर मिला, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उनसे कहा कि अगर सीजरल डिलीवरी के वक्त ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह उनकी मदद करेगा। रजनी से अनिल की दोस्ती और किराए का घर। रजनी को ब्लड की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उसके आसपास ही टहलता रहा और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में एक किराए पर घर दिलवा दिया। उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, वरना आस पड़ोस के लोग बिना शादी की मां के बनने पर सवाल खड़े करेंगे। रजनी मान गई और किराए के इस घर में अपने बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान रजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत और दिविल की डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चे दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाएगा। राज्य महिला आयोग ने दिविल की डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया गया। 10 फरवरी 2006 को वो दिन, हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता
उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रजनी के घर पहुंचा। उसने रजनी की मां साथम्मा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत के ऑफिस जमा कराने हैं और इसके लिए उन्हें वहां जाना होगा। रजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस जाने के लिए निकल गई। लेकिन वापस आकर जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। अंदर खून से लथपथ रजनी और उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत मामले की खबर पुलिस को कर दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो मौके वारदात से एक 2 व्हीलर का सुराग मिला जो किसी राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। दिविल और राजेश ने मिलकर रची थी साजिश। तफ्तीश हुई तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रजनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और इनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजेश को दिविल ने ही रजनी के जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रजनी की मां पंचायत ऑफिस गई उसी दिन राजेश ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया। दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची, लेकिन तब दोनों वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस उन्हें तलाशी रही थी, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के हाथ भी खाली ही रहे। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि रजनी को अब इंसाफ नहीं मिलेगा। एआई की मदद से बनाई तस्वीर। इसी बीच केरल पुलिस ने दोनों शातिर हत्यारों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली। केरल ने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहम को मुताबिक पुलिस विभाग में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है जो पुराने लंबित मामलों को डिजिटल तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। इस केस में भी यही किया गया। पुलिस टीम दोनों हत्यारों की ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल के बाद वे कैसे दिखेंगे। एआई का इस्तेमाल करके विकल्प हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर में बदलाव, चेहरे की झुर्रियां, दूसरी चीजों तक को आजमाया गया। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। दोनों में बदली हुई पहचान बदल लिया, घर बसा लिया। इसी कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर में बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक और शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% मेल हो गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजेश और नाम बदलकर पुडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दे दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर दिविल भी पकड़ा गया। पुडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था, जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार का नाम रखकर रह रहा था। दोनों इंजीनियर डिजाइन का काम कर रहे थे और 2 शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे।
मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रजनी और उसके बच्चों को कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए। दोस्तों, ये थी कहानी केरल की रजनी की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।